राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है माधव ज्योतिरत्न संस्थान में। आइए आज हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो छोटा सा लेकर के आए हैं, एक जानकारी आपको देंगे कि जो 26 तारीख को हरितालिका तीज आ रही है वो हम कैसे मनाएं, और हम यह भी जानें कि वो क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है। इस सब की हम चर्चा करेंगे और उसकी विधि भी बताएंगे कि कैसे पूजन करना चाहिए। क्योंकि यह जो व्रत है, अब नारियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना को रखती हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनको सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। और हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक स्त्री लगभग इस व्रत को करती हैं। तो देखिए, उसकी विधि जब तक हमें पता नहीं होगी ठीक से, तो शायद उसको हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं भी पता होता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस पूजन को किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और ये क्यों किया जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, सुन कर के वो पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप सुनेंगे तो निश्चित है उसमें से आपके कुछ ना कुछ काम की चीज़ ज़रूर निकल कर के मिलेगी। और यदि हमारे वीडियो में कोई कमी होती है तो उसे आप छोड़ देना, आपके जो काम की चीज़ है आप उसे ले सकते हैं। तो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा था कि प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिस कारण से आप जैसे पति हमें प्राप्त हुए हैं। तब भोले बाबा ने बहुत लंबी कहानी सुनाई हुई थी। उतनी लंबी कहानी तो हम आपको नहीं बता सकते छोटे से वीडियो में, लेकिन हाँ, इतना उस कथा का हम स्पर्श ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब माता पार्वती ने पूछा तो भोले बाबा ने कहा कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और इसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। क्योंकि एक बार जब तुमने हमारी तपस्या की थी और तपस्या करने जब चली गई, तो इधर क्या होता है कि नारद जी महाराज तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाते हैं। पिता के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आइए महाराज, आपका कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें विष्णु भगवान ने भेजा है और उन्होंने आपकी पुत्री का वरण कर लिया है। तब उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कह दिया, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। तो उन्होंने हाँ भर दी। और जब नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी यही सूचना दे दी। इधर हिमाचल बड़े खुश हुए और अपनी बेटी के पास पहुँचे और कहने लगे, बेटा, हमने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है विष्णु भगवान के साथ। जैसे ही इतना सुना तो माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी बहुत क्रोधित थीं और अपनी सहेली के पास पहुंची हैं। सहेली ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो वह सहेली एक गुफा में लेकर के गई है। अब इधर इनके पिता इनकी शादी पक्की कर चुके थे, वचन दे चुके थे, परेशान हो गए। चारों तरफ देखा लेकिन कहीं पार्वती जी नहीं मिली। तब इन्होंने बहुत ढूंढा, ये मूर्छित हो गए। तब भोले बाबा ने कहा कि उसी समय तुमने उस गुफा में जाकर के बालू की एक पिंडी बना करके और तुमने हमारी पूजन और आराधना की थी। और जब पूजन आराधना कर रहे थे तो तुम्हारे पिता उस समय सैनिकों को साथ में लेकर के हमें ढूंढने आए थे, वो मूर्छित हो गए। और जैसे ही तुम्हारी पूजन हुई और जब तुम वहाँ से उन शिव जी का विसर्जन करने वहाँ से गई नदी पर, तो वहाँ पर तुम्हें पिता मिले। इस प्रकार से यह कहानी बताई जाती है। तो इसी कारण से हमारे भारत देश में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। ये लंबी कथा है, वीडियो में सारी कथा नहीं बता सकते, लेकिन कुछ इसी प्रकार से कथा है। तो उसी दिन से इस व्रत को करती हैं। बड़ा ही उत्तम व्रत है, सभी महिलाओं को करना चाहिए। और इसकी पूजन की विधि ये होती है कि एक दिन पहले से, यानी कि 26 तारीख को हरितालिका तीज है,
तो 25 तारीख की रात्रि से ही शाम से व्रत आरंभ हो जाता है उनका, और बिना खाए पिए व्रत करती हैं। रात्रि जब हो जाती है तो जब अगला दिन आता है पूरा दिन व्रत में जाता है बिना कुछ खाए पिए, और रात्रि में भोले बाबा की पूजन आराधना करती हैं। तो अब देखिए पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले हमें, जब हम कोई पूजा करते हैं तो चौक पूरते हैं, वेदी बनाते हैं, बढ़िया सुंदर वेदी बना करके फूलों के द्वारा भगवान को सजाते हैं, और जो भी पूजन सामग्री होती है वो सभी माताओं बहनों को इकट्ठी करना चाहिए, और रात्रि भर बैठ कर के चारों पहरों के इसमें होम लगाए जाते हैं भोले बाबा को, और इनकी पूजा की जाती है। और जब चारों पहर बीत जाते हैं उसके बाद प्रातःकाल माताएं हमारी स्नान ध्यान करने के उपरांत फिर अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो हम वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि प्रत्येक स्त्रियां, जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं, वह इसी क्रम से व्रत करें तो निश्चित है कि आपको अच्छा फल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।